हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, आज मैं आपको दो दोस्तों के बचपन की प्यारी सी कट्टी बट्टी की एक कहानी सुना रही हूँ। सुनिएगा। दो नई पतंगे, नई सद्दी और तेज वाला मांझा भरी चरखी लिए जब 10 साल का चिंटू अपनी छत पर आया तो उसकी निगाह खुद ब खुद आसमान की तरफ उठ गई। तरह तरह की बहुत सारी पतंगे नीले आसमान में अटखेलियां कर रही थीं। कोई पतंग शान से तनी हुई थी तो कुछ पतंगे हवा के झोंके के साथ सरसराती हुई इधर से उधर झूम रही थीं। कुछ पतंगे हवा से ताल न मिला पाने के कारण ढली जा रही थीं। तो कहीं आसमान में वर्चस्व को लेकर पतंगों में पेच हो रहे थे, तो कोई पतंग कटकर आजाद होकर पल पल अपने रास्ते बदलते हुए कई मोड़ों से गुजरती हुई जमीन की ओर आ रही थी। जहां बाहें फैलाए उसे पकड़ने के लिए कुछ बच्चे उसकी ओर लपक रहे थे। अचानक चिंटू की नजर आसमान की ओर बढ़ती एक बहुत लंबी पूंछ वाली पतंग पर पड़ी। उस पतंग को देखते ही चिंटू के होठों की मुस्कुराहट सिमट गई और माथे पर बल पड़ गए। ये पतंग, ऐसी पतंग तो पिछले साल मकर संक्रांति पर रोहन ने भी उड़ाई थी। बिल्कुल वैसी ही पतंग ये कौन उड़ा रहा है? चिंटू ने लंबी पूंछ वाली पतंग उड़ाने वाले की तरफ देखा तो उसके मुंह से धीरे से निकला, ओहो। लंबी पूंछ वाली पतंग उड़ाने वाले चिंटू के हम उम्र रोहन से चिंटू की नजरें पल भर के लिए मिली। फिर अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे से नजरें घुमा ली। रोहन अपनी पतंग उड़ाता रहा और चिंटू अपनी नई पतंगों में कन्ने बांधने लगा। कन्ने बांधते हुए चिंटू ने एक आध बार कनखियों से रोहन की तरफ देखा। रोहन पतंग उड़ाने में व्यस्त था। जितनी देर में चिंटू ने अपनी दोनों पतंगों के कन्ने बांधे, तब तक रोहन 4 लोगों की पतंग काट चुका है। ये चिंटू को भी पता चल गया, क्योंकि जब जब रोहन किसी की पतंग काट देता था, तब तब वो जोर से चिल्लाता था, वो काटा। चिंटू को पिछली मकर संक्रांति की याद आ रही है। तब चिंटू और रोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में तो नहीं पढ़ते हैं, मगर दोनों पड़ोसी हैं। उनकी छतें आपस में मिली होने के कारण पतंगबाजी करने में बड़ा मजा आता है। रोहन पेंच लड़ाने में चैंपियन है। उसकी पतंग काटना लगभग सभी के लिए नामुमकिन सा है। पिछले साल चिंटू रोहन की छत पर था। रोहन पतंग उड़ा रहा था और चिंटू उसकी चरखी पकड़े था। तभी रोहन की माँ उन दोनों के लिए तिल के लड्डू लेकर छत पर आई। उस समय रोहन पेंच लड़ाने में तल्लीन था। उसने लड्डुओं की तरफ देखे बिना ही लड्डू खाने से इनकार कर दिया। लेकिन चिंटू ने माँ से 3-4 लड्डू ले लिए और खाने लगा। तभी एक लड्डू चिंटू के हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। हाथ में चरखी पकड़े चिंटू उस लड्डू को उठाने के लिए जमीन पर झुका और लड्डू उठाकर जैसे ही चिंटू सीधा खड़ा हुआ तो देखा कि रोहन उसे गुस्से से घूर रहा है। उसके होंठ गुस्से से भिजे हुए हैं, मगर उसकी आंखों में नमी दिखाई दे रही है। अचानक चिंटू की निगाह रोहन के खाली हाथों पर पड़ गई। अरे, पतंग की डोर कहाँ है? चिंटू ने रोहन से पूछा। कट गई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरी पतंग कट गई। तुमने चरखी ठीक से नहीं दिखाई। रोहन गुस्से से फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी वजह से? रोहन का गुस्सा देख चिंटू ससेट गया। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी पतंग कट गई। रोते हुए रोहन ने चिंटू के हाथ में पकड़े लड्डू की तरफ देखकर कहा। चिंटू तुरंत समझ गया कि जमीन पर गिरा लड्डू उठाते समय ही चरखी दिखाने में गड़बड़ हो गई होगी। चिंटू ने झट से कहा, सॉरी रोहन, मेरी वजह से तुम्हारी पतंग कट गई। रोहन को अपनी पतंग कट जाने का बहुत दुख हो रहा था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, चिंटू, तुम आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। मेरी तुम्हारी कट्टी
हमेशा हमेशा के लिए। रोहन पैर पटकता हुआ नीचे चला गया। चिंटू को भी उसकी गलती की वजह से रोहन की लंबी पूंछ वाली पतंग कट जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। कितनी मेहनत से रंगीन कागज की कटिंग काट काट कर रोहन ने सबसे लंबी पूंछ वाली पतंग बनाई थी। जब वह पतंग रोहन ने आसमान में पहुंचाई तो आसपास की छतों पर मौजूद बच्चे और बड़े सब उस पतंग की इतनी लंबी पूंछ को देखकर वाह वाह कर उठे थे। चिंटू, चिंटू, किसी के बुलाने की आवाज चिंटू के कानों में पड़ी। चिंटू ने देखा मोहल्ले का ही उसका एक दोस्त उस्मान अपनी छत से उसे आवाज दे रहा था। उस्मान की आवाज सुनकर चिंटू वर्तमान में आ गया। चिंटू ने उस्मान की तरफ देखा और जोर से पूछा, क्या हुआ उस्मान? उस्मान ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, चिंटू, रोहन की पतंग वहां उस पेड़ में फंस गई है, तुम निकाल दो। चिंटू ने देखा कि कुछ देर पहले आसमान में तनी हुई रोहन की लंबी पूंछ वाली पतंग अब चिंटू के घर के पास लगे बड़े से पीपल के पेड़ में उलझ चुकी है। चिंटू ने पीछे घूमकर रोहन की तरफ देखा। रोहन उसे ही देख रहा था, मगर वो चिंटू से बोला कुछ नहीं, बस पेड़ में उलझी अपनी पतंग की डोर थामे खड़ा रहा। चिंटू ने अपने हाथ में पकड़ी पतंगे जमीन पर रखी और सावधानी पूर्वक अपनी छत की रेलिंग पर चढ़कर संभाल संभाल कर पेड़ में उलझी पतंग को निकाल लिया। फिर धीरे धीरे करके पतंग की लंबी पूंछ को भी सही सलामत निकाल लिया। ये देखकर रोहन खुशी से चिल्लाया, ये थैंक यू चिंटू। आज पूरे 1 साल बाद रोहन ने चिंटू से बात की थी। चिंटू का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने भी झट से कहा, वेलकम माय फ्रेंड। फिर अपनी लंबी पूंछ वाली पतंग को खींचते हुए रोहन ने कहा, चिंटू, तुम भी मेरी छत पर आ जाओ, दोनों साथ में पतंग उड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। चिंटू ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों की पतंगे आसमान में सबसे ऊंची लहराने लगी। कुछ ही देर में रोहन की माँ तिल के लड्डू लेकर छत पर आई। लड्डू देखते ही रोहन ने झट से 2 लड्डू उठाए। एक लड्डू चिंटू के मुंह में रखा और दूसरा लड्डू अपने मुंह में रखकर कहा, हैप्पी मकर संक्रांति, थैंक यू।